नमस्कार दोस्तों, ये KVS TWE का पेपर है जो इसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, तो हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। द यंग जर्नलिस्ट जियोपार्डाइज्ड हर करियर टू सेव द लाइव्स ऑफ मेनी स्लम चिल्ड्रन। तो हमें इसकी करेक्ट वर्ड ढूंढना है सिमिलर टू दैट अंडरलाइंड वर्ड। तो इसकी मीनिंग क्या होगी? सेफगार्डेड, सेलिब्रेटेड, इंडेंजर्ड और रेजुविनेटेड। देखिए करेक्ट आंसर, जियोपार्डाइज्ड का मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग दैट मे डैमेज समथिंग और पुट इट एट रिस्क। ओके, जैसे शी जियोपार्डाइज्ड हिज करियर, दैट मीन्स किसी कार्य द्वारा या किसी वस्तु को खतरे में डालना या हानि पहुंचाना। अब जैसे सेफ गार्डेड है, सेफ गार्डेड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म और डैमेज विद एन एप्रोप्रिएट मेजर। ठीक है। सेलिब्रेटेड मतलब टू डू समथिंग टू शो दैट यू आर हैप्पी about something that has happened because it is a special day. Endangered मतलब to cause danger to somebody or something, and rejuvenated मतलब to make something or somebody feel or look younger. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा endangered, क्योंकि जियोपार्डाइज मतलब तबाह कर देना। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। to do something that may damage something or put it at risk। ठीक है, तो यहाँ पे केवल करेक्ट वर्ड सिमिलर टू जियोपार्डाइज्ड इज endangered है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, give antonym for the following word: dividing, parting, breaking, connecting और detaching। देखिए dividing means होता है to separate into parts or groups, like for example at the end of the lecture I would like all the students to divide into small discussion groups। ठीक है, तो ये जो dividing है इसका मतलब होता है divide करना, to cause to separate into parts or groups, into parts और ग्रुप्स। तो इसका जो राइट एंटोनिम होगा जो इसका, ये कनेक्टिंग होगा। इसका आंसर क्या होगा? कनेक्टिंग। कनेक्टिंग मीन्स ज्वाइनिंग, देयर इज अ कनेक्टिंग वॉकवे बिटवीन द बिल्डिंग्स। तो डिवाइडिंग एंड कनेक्टिंग आर अपोजिट इन मीनिंग। अब पार्टिंग की मीनिंग क्या होती है? डन व्हाइल लीविंग और सेपरेटिंग, छोड़ते या अलग करते समय किया गया। वायलेंटली इनटू टू और मोर पीसेस। ब्रेकिंग। डिटैचिंग मीन्स क्या होता है? टू सेपरेट और रिमूव समथिंग फ्रॉम समथिंग एल्स दैट इट इज कनेक्टेड टू। डिटैचिंग किसी अन्य चीज से किसी चीज को अलग करना या हटाना जिससे वह जुड़ा हुआ है। तो डिवाइडिंग का एंटोनिम कनेक्टिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ फाइंड आउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स अवॉइड टॉकिंग टू हर एज शी इज कॉन्स्टेंटली ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट्स। इसकी मीनिंग होगी टू फॉरगेट पास्ट एनमिटी, टू पुट इन ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, टू बी वेरी बिजी, टू बोस्ट अबाउट सेल्फ। ओके, इसमें देखिए आप लोग, ब्लोइंग वंस ओन ट्रम्पेट जो होता है ये एक ईडियम होता है। ठीक है, मीनिंग टू टॉक अबाउट वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स। ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट की मीनिंग होती है टू टॉक अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में बात करना, टू टॉक अबाउट वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स। ओके, especially in a way that shows one is proud or too proud. For example, he or she had a very successful year and has every right to blow his own trumpet. तो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने बारे में बात, टू टॉक अबाउट वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स। आप किसी के बारे में बात कर रहे हो जिससे कि आप उसमें प्राउड हो। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स अवॉइड टॉकिंग टू हर एज शी इज कॉन्स्टेंटली ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट। मतलब वो अपने आप को बूस्ट कर रही है, अपने आप को वो कुछ ऐसा अच्छा कर रही है कि उससे सब कि वो अपना उसे सब प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन लोग उससे नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अचीवमेंट्स को देख के लोग को प्राउड फील हो रहा है, इसीलिए वो उसको, क्योंकि वो अपना आगे बढ़ रही है। तो टू बूस्ट अबाउट सेल्फ विल बी द करेक्ट मीनिंग। ओके, नेक्स्ट है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। इफ देयर इज नो एरर देन डी इन द आंसर। देखिए, इट इज रिटन इन गीता दैट गॉड इनकारनेट्स हिमसेल्फ इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, नो एरर। इसने पूछा है, देखिए इसने पूछा है इफ देयर इज नो एरर देन डी इज द आंसर। देखिए जो एरर लाइज है, इसने क्या पूछा? फाइंड आउट विच पार्ट हैज एन एरर। द एरर लाइज इन द पार्ट इट इज रिटन इन गीता of the sentence. We use definite article the with the name of holy books. हम गीता के पहले हमें द लगाना चाहिए था ना। द गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायण। द बाइबल is the greatest book ever written. The word गीता is used as holy book. तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका क्या होगा? ए ऑप्शन में गलती है। It is written in the Gita that God incarnates himself in times of trouble. ठीक है, तो यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
देयर वॉज नो सोप सो द चाइल्ड जस्ट क्विकली रिंस्ड हिज हैंड्स। तो आंसर क्या आएगा? अंडर द टैप। टैप के नीचे उसने अपना हाथ धो लिया। वी यूज अमंग, हम अमंग कहाँ यूज करते हैं? टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट क्लियरली सेपरेटेड बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ ए ग्रुप और क्राउड और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। हम अमंग कहाँ यूज करते हैं? उन चीजों के बारे में बात करने के लिए जो कि क्लियरली सेपरेट होते हैं। द एंशियंट फाउंटेन वॉज हिडन अमंग द ट्रीज। ठीक है, ट्रीज के बीच में वो छुपा हुआ था, फाउंटेन। वी यूज इन टू टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ समथिंग, यूजुअली विद अ वर्ब। ठीक है, लाइक शी इज गॉन इन टू द हाउस। ठीक है, वी यूज अंडर टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज बिलो और लोअर देन समथिंग एल्स, जैसे द कैट इज अंडर द टेबल। बिसाइड्स मीन्स मीनिंग क्या होती है? इन एडिशन टू, इसकी मीनिंग होती है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू, वॉट अदर टाइप्स ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक बिसाइड्स क्लासिकल? ठीक है, तो यहाँ पे आएगा देयर वाज नो सोप सो द चाइल्ड जस्ट क्विकली रिंस्ड हिज हैंड्स अंडर द टैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द शॉर्ट पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। On the 10th or 11th of the January, after being declared an outlaw by the Senate following the expulsion of the Tribune, Caesar crossed the Rubicon, a small river marking the boundary between Cisalpine Gaul and Italy. Caesar became a rebel against the Gallic forces. On both sides, the rank and the file soldiers followed their leaders. The Gallic legions obeyed their patron and benefactor, others followed Pompey. हम ये फर्स्ट पैराग्राफ लेते हैं पहले, इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में इसने क्वेश्चन पूछा, हु वाज ब्रांडेड एन आउटलॉ। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, द आंसर टू दिस क्वेश्चन कैन बी फाउंड इन द फर्स्ट सेंटेंस। इन द फर्स्ट सेंटेंस, ओके, like on the 10th or 11th of January after being declared an outlaw यहाँ दिया है ना, by the Senate following the expulsion of the tribunes, Caesar crossed the Rubicon, a small river। ठीक है, तो the passage mentions कि Caesar was declared outlaw। Caesar जो था it was declared outlaw by the Senate after which he crossed the Rubicon river। although तो जो लाइन है after being declared, ठीक है, outlaw by the Senate precedes the mention of Caesar's name. It should not be confused that the sentence is talking about Caesar, as the line that follows it mentions Caesar crossed Rubicon। ठीक है, यहाँ पे इस ऑप्शन में उसने जो क्वेश्चन पूछा है, इसका राइट आंसर जो होगा कि हु वाज ब्रांडेड इन आउटलॉ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सीजर। क्या होगा? सीजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से, नेम द रिवर विच वाज क्रॉस्ड बाय द सीजर। तो ये तो आपको पता होगा कौन सा होगा, कौन सा रिवर क्रॉस किया, ये भी आपको मालूम होगा, ये भी होगा ना। नेम द रिवर विच वाज क्रॉस्ड बाय सीजर, तो कौन सी रिवर थी? रूबिकन। रूबिकन, तो आंसर क्या होगा इसका? नेम द रिवर विच इज क्रॉस्ड बाय सीजर, रूबिकन। फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिक्लेयर्ड द पर्सन एंड आउटलॉ। देखो इस क्वेश्चन में भी ये फर्स्ट सेंटेंस में ही आंसर है कि आउटलॉ किसने डिक्लेयर किया था? ऑन द 10th और 11th ऑफ जनवरी आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड इन आउटलॉ बाय द सीनेट फॉलोइंग द एक्सप्रेशन। तो इसका जो किसने इसको किया था, इसका आंसर होगा सीनेट ने किया था। तो ऑप्शन क्या होगा? सीनेट ने डिक्लेयर किया था आउटलॉ। हु डिक्लेयर द पर्सन एंड आउटलॉ? सीनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट मीनिंग फॉर द हाईलाइटेड वर्ड हॉस्टिलिटीज। हॉस्टिलिटीज क्या होता है? देखिए हॉस्टिलिटीज मीन होता है एन एक्ट ऑफ वॉरफेयर। हॉस्टिलिटीज का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ वॉरफेयर, इसको वॉरफेयर बोलते हैं। ठीक है, बिटवीन सीजर्स मैन एंड द गैलिक फोर्सेस। ठीक है, लाइक only a small number of people were committed to one side or the other at the onset of hostilities। ठीक है, तो मीनिंग मस्ट सुटेबल टू द वर्ड हॉस्टिलिटीज वुड बी एनिमिटी। एनिमिटी मतलब होगा कि a state of active opposition। इसका मतलब क्या होगा? state of active opposition। अपोजिशन की एक्टिव स्टेट को हम बोलेंगे कि ये हॉस्टिलिटी है। वायलेंस मीन्स क्या होता है? जिसको हम हिंसा बोलते हैं, एक्ट ऑफ फिजिकल फोर्स टू इंजर। एग्रीमेंट मीन्स हार्मनी और अकॉर्डेंस इन ओपिनियन। एंगर मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्प्लेजर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एनमिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि द सबटाइटल फॉर द पैसेजेस द गैलिक फोर्सेस, द ट्रिब्यून्स, द फॉल ऑफ रोम और द सीजर एंड हिज मेन। देखिए while selecting a suitable title for the passage we must keep in mind that our title should reflect the tone of the essay। हमारे essay में जो मेन चीज दी है उसको फोकस होना चाहिए। इन द गिवन पैसेज इट टॉक्स अबाउट द रिबेलियन ऑफ सीजर। अगर आप पूरा पूरा ये पैरा पढ़ें, इसमें जैसे ये है लिखा है इसमें,
अगर आप ये पूरा पढ़े, ऑन द सीनेटस कंसल्टम सीजर आर्ग्यूड इट वाज unnecessary and should be confined only to circumstances in which Rome was under direct threat. For most Romans, the choice of what side to pick was difficult. Only a small number of people were committed to one side or the other at the onset of hostilities. Caesar's most trusted lieutenant in Gaul, Titus Labienus, defected from Caesar to Pompey, possibly due to Caesar's hoarding of military glories or an earlier loyalty. अगर आप ये पूरा सेकंड पैरा पढ़े, फर्स्ट पैरा पढ़े, तो इसमें आप पढ़ेंगे कि टॉक्स अबाउट द रिबेलियन ऑफ सीजर. इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप रिबेलियन ऑफ सीजर पढ़ रहे हैं. रिबेलियन ऑफ सीजर है आफ्टर हिज एक्सपल्शन फ्रॉम सीनेट. आफ्टर हिज एक्सपल्शन फ्रॉम सीनेट. सीनेट से उसका एक्सपल्शन होने के बाद जो है सीजर का रिबेलियन हो रहा है, तो विच अल्टीमेटली लेड टू द फॉल ऑफ रोम, जिसकी वजह से रोम का फॉल हो गया, फॉल ऑफ रोम हो गया. सो द मोस्ट सुटेबल टाइटल होना चाहिए द फॉल ऑफ रोम. गैलिक फोर्सेस क्यों नहीं होंगे? देखिए ये दूसरा, तीसरा, चौथा. गैलिक फोर्सेस क्यों नहीं होगा? द गैलिक फोर्सेस वुड बी एन इनएडिक्वेट टाइटल क्योंकि पैसेज ओनली ब्रीफली मेंशंस अबाउट देम एंड इट इज नॉट द मेन थीम. ट्रिब्यून्स भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ट्रिब्यून्स भी नहीं होना चाहिए, सीजर एंड मेन भी नहीं होना चाहिए. वुड आल्सो नॉट बी अ सुटेबल टाइटल एज द पैसेज इज नॉट सोलली फोकस ऑन सीजर एंड हिज मेन बट आल्सो द अपोजिंग गैलिक फोर्सेस, क्योंकि पैसेज पूरा ही सीजर पे नहीं कर रहा है ना, तो इसीलिए फॉल ऑफ रोम होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट इन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. जैसे इसमें जो है इनकरेक्टली वर्ड कौन सा है? सिमेट्री है, एकोमोडेट है, इंट्रूडर है और नेसेसरी है. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें 2 बार सी क्यों आया? एक ही बार सी आएगा, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन सही है. ठीक है. नेसेसरी मीन्स नीडेड. ठीक है. सिमेट्री मीन्स क्या होता है? Symmetry means an area of ground in which dead bodies are buried. जमीन का वह क्षेत्र जिसमें शवों को दफनाया जाता है. Accommodate मतलब to provide with a place to live or to be stored in, मतलब रहने या रखने के लिए स्थान प्रदान करना. Intruder क्या होता है? Someone who is in a place or situation where they are not wanted. कोई व्यक्ति जो किसी जगह या ऐसी स्थिति हो जहाँ वे नहीं चाहते, इसको इंट्रूडर बोलते हैं. तो इसका जो नेसेसरी ही है इसमें, जिसमें करेक्ट मीनिंग नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, he ruled dash for many years. He ruled wisely for many years. ये adverb लगेगा इसमें. Okay? Wisely means in a way that shows you have good judgment. He budgets careful and spends wisely. Wisely इसमें fits, correctly fit हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, we dash agreed without knowing what it would cost. We ought to agree without knowing what it would cost. We ought not to have, और we ought. इसका आंसर होगा we ought not to have agreed without knowing what it would cost. The most appropriate option for the given blank is ought not to have. It is used when you realize that someone did not do the right thing in the past. जब पास्ट में कोई सही चीज नहीं करता है तो ये वहां यूज होता है. जैसे you ought to have listened to the warnings. यहाँ ought not to have, we ought not to have agreed without knowing what it would cost. ठीक है. ये इसमें करेक्टली फिट होगा. ठीक है. इसका राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट है कि one who does something not professionally but for pleasure. Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. Professional, mature, immature, amateur. इसका जो राइट आंसर होगा वो amateur होगा. क्यों होगा? Who does something not professionally but for pleasure. Amateur का होता है पर्सन, वो एक आदमी who takes part in a sport or an activity for pleasure not for money as a job. जो प्लेजर के लिए काम करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जेरी. या ही इज एन इमेच्योर हु डांसेस बिकॉज ही फील्स लाइक इट. ठीक है. प्रोफेशनल डूइंग समथिंग इन अ वे दैट शोज स्किल, ट्रेनिंग और केयर. मेच्योर मतलब फुली ग्रोन, इमेच्योर नॉट फुली ग्रोन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लॉन्ग बे. Ha Long Bay located in Vietnam is one of the dash places in the world. Ha Long Bay located in Vietnam is one of the most beautiful places in the world. ठीक है. ये phrase जो है one of the specifies a person or thing in a sentence and shows that it is different from other people, places or things, and also it also falls in the category of the best. ठीक है. तो ये उसमें होगा. तो ये मैंने आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस बताए. अब हिंदी के नेक्स्ट टर्न पे करेंगे. तो ये क्वेश्चंस अच्छे थे, KVS एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको आप कर लीजिएगा. इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.